अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट शेख कासिम और आप देख रहे हैं मेहमान का दरदान। आज जो मैंने गेस्ट अपने शो में बुलाए हैं वो बहुत बड़े हैं, उनका कद भी बहुत बड़ा है, उनका नाम भी बहुत बड़ा है। उनका नाम है गुलाम मोहिउद्दीन। कैसे हैं सर आप? ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। सर, आपका नाम इतना बड़ा क्यों? कद बड़ा है तो नाम भी बड़ा हुआ यार। ओह यस यस। नाम बड़ा हो कद छोटा हो तो क्या फायदा। हाँ, मेरा नाम शेख कासिम है, मेरा कद छोटा रह गया इस वजह से। आपके दो अल्फाज है ना, इसलिए आपका नहीं, आपकी हाइट ठीक है, नाम के हिसाब से हाइट ठीक है आपकी। ठीक ठीक। अच्छा सर मुझे बताएं, ज़िया मोहिउद्दीन आपके क्या लगते हैं? मेरा खूनी रिश्ता कोई नहीं उनके साथ, लेकिन ये है कि प्यार का रिश्ता है मेरे साथ उनका, अदब एहतराम का रिश्ता है, मेरे सीनियर हैं वो। अच्छा अच्छा, यानी वो आपके भाई नहीं है? नहीं भाई। ओके ओके। अच्छा, अपने पहले आपको लोग गुल्लू गुल्लू नहीं कहते थे या अभी भी कहते हैं गुल्लू? अभी भी कहते हैं। ये पहले आपको लोग गुल्लू कहते थे, फिर आपको ना गुल्लू भाई लोगों ने कहना शुरू किया, फिर आपको गुल्लू अंकल भी कुछ लोग कहते हैं। अब क्या कहते हैं लोग? जिसकी जो है जो उसके हिसाब से कहता है, जो बच्चा होगा मुझे गुल्लू अंकल कहला है, जो मेरा हम उम्र होगा, जो मेरे दोस्त हैं कोलीग्स हैं, मुझे गुल्लू कहते हैं। मुझे पता है पुराने ज़माने में लोग खून से ख़त में लिखते होते थे, तो वो खून अपना यूज़ करते हैं या बकरे का खून यूज़ करते थे? मैंने यार कभी खून यूज़ नहीं किया तो मुझे इसका कोई अंदाज़ा नहीं है। आपको आते होंगे ना खत, हैं। तो आपने कभी टेस्ट नहीं कराया खून का कि वो खून इंसान का था कि बकरे का था? वो खून मैंने कभी टेस्ट ही नहीं किया यार, मैं कह नहीं सकता उसके बारे में। आपको कभी ऐसा आया खत? नहीं, ऐसा खत कभी नहीं आया। खून वाला नहीं कभी खत आया आपको? नहीं। ओके ओके। मुझे ऐसा आया खून हुआ, वाला खत कभी नहीं आया। मुझे आया हुआ, वो उसके ऊपर लिखा होता कि मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा। अच्छा, हाँ हाँ। तो फिर आपने जान छुड़ा ली उससे? नहीं छुड़ाई? नहीं, वो वैम्पायर था, वो खून पीते हैं ना इसलिए। अच्छा। हाँ हाँ हाँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सर मुझे बताएं, आपकी ना फिल्मों में आप गाना गाते नहीं होते थे, ठीक है, मगर आपके ऊपर गाने पिक्चराइज होते थे, मगर गाने वो हिट भी हो जाया करते थे। तो आपका पसंदीदा अपनी फिल्म का अपने ऊपर पिक्चराइज किया हुआ गाना कौन सा? बहुत सारे गाने यार, किसी एक की मैं प्रायोरिटी तो नहीं दे सकता ना। तो आपको सबसे ज़्यादा यही कौन पसंद गाना है? सबसे ज़्यादा अच्छा होगा। कौन सा पसंद है आपको? बहुत सारे गाने थे, मैं क्या बताऊँ। जो लोगों को पसंद है, मैं लोगों को प्रेफर करता हूँ, ठीक है ना। वो था मेरी फिल्म मेरा नाम है मोहब्बत में गाना था ना, ये दुनिया रहे न रहे हमदम, एक वो गाना था। शरारत एक फिल्म थी, उसमें गाना था मेरी हसन साहब का चलो यूं ही रूठे रहो। एक वो था, एक ए नैयर साहब का एक गाना था, करता रहूँगा याद तुझे मैं यूं ही सुबह शाम। सुना दें अपना गाना तो अच्छा रहेगा। नहीं नहीं, ऐसी आवाज़ नहीं मेरी। नहीं, मैं आपका गाना आपने सुनाया, मैंने सुना हुआ, वो आपने गाना सुनाया था, चलो यूं ही रूठे रहो गा कर सुनाए, यूं ही रूठे रहोगे। आपको आता है गाना? नहीं आता भी नहीं, बोल भी नहीं याद है मुझे। सर आपने एक दफ़ा नहीं याद है, चलो यूं रूठे रहो। चले इतने सुना दो। नहीं यार, तुम सुना दो मुझे, आप सुना। एक लाख सुना। आप सुना। चलो, आपको याद है तभी हाँ, आपने हाँ, लिखा हाँ, है, तो हाँ, आप सुना चलो दें। यूं ही रूठे रहोगे, बस यही याद है। चलो यूं ही रूठे रहो। चलो यूं ही रूठे रहोगे। कैसा गाता हूँ मैं? अच्छा गाएं तो सही ना, आप गा कहाँ रहे? मैंने एक लफ्ज़ ही गाया ना, गाना ऐसे चलो होता है? यूं ही रूठे रहोगे। ऐसे होता है गाना? बैकग्राउंड म्यूजिक तो नहीं ना बज सकता अभी। वो लय में तो आए ना वो तरन्नुम। सर वो लय तरन्नुम का नहीं मुझे पता। चलो दोनों मिलके गाते हैं। चलो ठीक है, ठीक। रेडी, 1 2 3 4। चलो यूं ही रूठे रहोगे, लबों से भी कुछ न कहोगे, ये पलकों की चिलमन कभी कभी उठा के हमें तकते रहो। आप तो रुक गए यार, गाड़ी रुक गई आपकी, पेट्रोल नहीं गाड़ी में अभी क्या हुआ? इसी के साथ चलते हैं हम एक ब्रेक की तरफ, कहीं मत जाएगा, विल बी राइट बैक। ब्रेक से वापस आने का शुक्रिया। आज हमारे साथ मौजूद हैं गुलाम मोहिउद्दीन। अच्छा, एक ना सेगमेंट करते हैं, इशारे सेगमेंट। मैं आपको मुख्तलिफ इशारे करूंगा, आपने बताना है मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है सर? अच्छा मुझे बताए ये मैं क्या करूँ? तलवार निकाल ले। यस यस यस, बिल्कुल ठीक है। हाँ हाँ, तलवार। ये वो छुरी तेज कर रहे? नहीं, ये तलवार जो निकाली थी उसकी मैं, अच्छा, फाइटिंग हो रही है। ओके, हाँ। अच्छा, हाथ काट दिया तलवार से, उंगली काट दी, चाकू से
काटा है। चाकू से? हाँ 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 हाँ, चले आधा आपका ठीक हो गया। हाँ। ये मैं ये कोई सब्जी वगैरह काट रहे हैं आप उससे? सर ये चाकू से बाल काट रहा हूँ। चाकू से बाल कहाँ कटते हैं यार? आप कटवाते हो? चाकू से नहीं कटवाते नहीं, हो? कभी कभी किसी के पास नाई के पास कैंची ना हो तो वो चाकू से भी काट ये सकता है। आपका अपना एक्सपीरियंस है, मैं खाली आपने चाकू से बाल कटवाए? नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं हुआ एक्सपीरियंस, मगर हो सकता है, हो सकता हो है, सकता है, हो सकता है, चलो। हो सकता है। अच्छा मुझे बताएं, ये क्या? ये क्रिकेट शॉट? नहीं नहीं, ये मैं तलवार मारूं, तलवार। तलवार दो हाथों से मारी जाती है? सर वो हैवी है ना, तलवार तो एक, अच्छा बारी तलवार? बड़ी वाली है। ठीक, हाँ चल। बड़ी वाली। हाँ हाँ। अच्छा ये क्या? ये वो बॉटल का ढकना खोल नहीं रहे नहीं हैं? नहीं, स्टार वॉर्स के अंदर ना उनकी जो सोड होती है ना, वो अगर बटन दबाओ ना तो ऐसे बाहर निकलती है, वो निकल रही थी। अच्छा। स्टार वॉर्स कभी आपने देखी है? हाँ। उसके अंदर ना लाइट सेबर होती है, उनकी सोड होती है, वो ऐसी होती है। ठीक है। चलें, आपके एक ठीक हुआ, बाकी सारे गलत हो गए, कोई ऐसा मसला नहीं। अच्छा मुझे बताएं, आपको पता है आपके अंदर मेरे अंदर एक चीज़ कॉमन है, आपकी पहली फिल्म हिट हुई थी और मेरा पहला शो हिट हुआ था। अच्छा माशाल्लाह। आपकी वो पहली फिल्म वो थी ना, मेरा नाम है गुलाम मोहिउद्दीन। मेरा नाम है मोहब्बत। नहीं, मगर आपका नाम गुलाम मोहिउद्दीन नहीं है। नाम तो है मेरा। आपका नाम है ना, तो यही नाम था ना? यही नाम तो बिल्कुल, नाम तो एक ही दफा होता है, मेरा नाम तो नाम बदले। गुलाम मोहिउद्दीन या मोहब्बत था। दोनों ही थे। अच्छा एक सेगमेंट करते हैं, आपकी हीरोइंस सेगमेंट। आपकी कुछ हीरोइनें जो रही हैं उनके बारे में मैं आपसे कुछ पूछना चाह रहा हूँ। पूछिए। ठीक है, आपको कोई एतराज़ तो नहीं? काबिल एतराज़ बात आप ना पूछें, फिर कोई एतराज़ नहीं। यानी कोई काबिल एतराज़ बात है, इसका मतलब है। मुझे दाल में कुछ नहीं, काला लग आपने रहा क्यों कहा कि एतराज़ तो नहीं है? इसका मतलब है कोई काबिल एतराज़ बात आपके जहन में है? है, मगर आपने ये ऐसा कहा ना, मुझे शक हो गया कि कोई मैं काबिल एतराज़ बात आपकी लाइफ में रही है। मैं सेल्फ सेंसरशिप का कायल हूँ, इसलिए मैंने ये बात की। ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है, इसका मतलब आप चलें, चीज़ें आपको इजाज़त है, आप कर सकते हैं। छुपाते हैं, नहीं छुपाता नहीं मैं, छुपाना चाहते बुराई हैं। पे पर्दा डालो तो अच्छा होता है ना। ओके, बुराई पे पर्दा डालना चाहिए। ठीक है, यानी बुराई को आपने फैलाना नहीं चाहिए। बुराई की हुई है। कोई जाती है, जान के तो कोई नहीं करता यार। अच्छा सर मुझे बताएं, जो आपकी को स्टार रही हुई है बाबरा, हाँ। अच्छा वो अपने नाम के साथ शरीफ लगाती थी, या वो क्यों अपने नाम के साथ उन्होंने शरीफ लगाया हुआ? उनका नाम है बाबरा शरीफ। अच्छा उनका नाम था? नाम था बिल्कुल। ठीक है ठीक बहुत है। से लोगों का, उनका अकेले का तो नहीं है ना। अच्छा 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 अच्छा, मुझे लगा शायद उन्होंने वैसे ही आप उन्हें प्यार से कहते थे बाबरा शरीफ। नहीं नहीं, उनका नाम है। आंधी और तूफान हमेशा एक साथ क्यों आते हैं, ये अलग अलग क्यों नहीं आ सकते? इसलिए कि इनके अंदर ज़्यादा पावर हो जाती जब मिल के आते हैं। नहीं, कोई दोस्ती इनकी है आपस की बड़ी अच्छी है, क्या मसला है? दोस्ती अच्छी ना इनकी, आपस में अपनी पावर शो करते हैं। तो जब आंधी और तूफान इनमें आती क्या फ़र्क है? है, फ़र्क क्या है इनमें? आंधी अलग चीज़ है, तूफान अलग चीज़ है, जब दोनों मिलते हैं। होते क्या है, होता क्या, थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? आंधी क्या होती है, तूफान क्या होता है? तूफान एक वो है जो एक अनयूजुअल चीज़ है, जो रोज़ नहीं होता। आंधी भी रोज़ नहीं आती है, ठीक है अच्छा ना। ये जैसे सुनामी है, समुद्री तूफान है, वो ये जब रोज़ नहीं आती, ये कहाँ पे होती है? कहाँ होती है? ये जब आती नहीं है तो तब कहाँ पे होती है ये? वो सिस्टम है सारा, एक साइंस है ना, उसके हिसाब से ये तूफान भी बनता है, उसके हिसाब से ये आंधी आती है। अच्छा ये अल्लाह ताला का एक निज़ाम है। ठीक है, आपका बेटा भी एक्टिंग में आ गया है। हाँ, कुछ लोग ये कहते हैं आपका बेटा आपसे ज़्यादा हैंडसम है, ये बात ठीक है? ये बात सही है, बिल्कुल तो सही आपको है। जेलसी महसूस होती है उससे? नहीं, कोई जेलसी महसूस नहीं होती, मुझे खुशी होती है। नहीं होती। हाँ, यस। ये कौन है, ये आपके साथ आया? नहीं, मेरे साथ तो नहीं आया। ये पीछे एक आपने चोर दरवाज़ा बनाया, वहाँ से तो नहीं आया कि? नहीं नहीं, ये मुझे लग रही है आपका तो नहीं दोस्त? नहीं। मुझे बताए, अब बैतुल खला का नाम बैतुल खला क्यों होता है? इसमें कोई खला होती है? बैतुल खला को बैतुल खला क्यों कहते हैं? इसके लिए तो अब डिक्शनरी देखनी पड़ेगी मुझे नहीं एग्जैक्टली, लेकिन ये है कि जो एक टॉयलेट है उसको हम लोग कहते हैं बैतुल खला। खला का मतलब होता है ना खला, हाँ, वो जो होते हैं बैतुल खला, यानी आप वॉशरूम में जाएं तो आप खला में पहुंच जाते हैं। ये भी, ये कोई तस्वुराती नाम होगा इसका, ये भी आप कह सकते हैं। हाँ हो सकता है, हो सकता है। अच्छा आपने कभी
यार ये प्लीज़ भाई कौन हो, ये ना शोर मचाओ, मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ, इतने बड़े स्टार आए हुए हैं, ऐसे नहीं यार, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मैं शो कर रहा हूँ यार, ना करो, चले जाओ चले जाओ। यार सर आप कहें, शायद आपकी बात मान जाए, थोड़ा रोब में कहें। ये बात आने वाला नहीं है। सर आप एक दफ़ा कह दें, आपकी बात मान जाए। ये पता है क्या है, ये बगैर पेट्रोल की है ना साइकिल, अगर ये पेट्रोल डाल के चलाता तो फिर फौरन रुक जाता। हाँ यार प्लीज़ यार, प्लीज़ 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 सर आप एक दफ़ा कहें, रोक दो भाई, ऊंची रोक आवाज़ दो में। प्लीज़, आपकी मेहरबानी भाई, हाँ भाई मेरा प्लीज़, आपकी मेहरबानी। ये देखें आपकी बात। और चलाने का शौक हो तो पेट्रोल वाली गाड़ी चलाओ, ताकि पता लग जाए गाड़ी चलाते हैं कैसे चलती है। सर आपने कभी नोट किया आपकी आवाज़ इतनी मुनफरिद है कि ना आपकी शक्ल भी ना आ रही हो ना तो पता चल जाता है कि ये आप है। हाँ, ऐसा हुआ है, कई दफ़ा हुआ है ऐसा। हुआ है? तो आपकी शक्ल क्यों नहीं आ रहे थे, आपने शक्ल को क्या किया हुआ था? शक्ल को कुछ भी नहीं किया, जाहिर है अगर मैं फ़ोन पे बात करूँ तो आवाज़ ही आएगी ना। अच्छा अच्छा, हाँ तब। हाँ, तो कई दफ़ा होता है ऐसे, अगर मैं फ़ोन पे बात कर रहा हूँ तो किसी नए आदमी से मैं बात कर रहा हूँ, हाँ तो फिर वो पूछता है आपका नाम क्या है। जब मैं नाम बताता हूँ उसको, तो फिर वो ये कहता है कि मुझे शक था कि आप वही ना हो, आपकी आवाज़ से मुझे अंदाज़ा हुआ। तो वो उससे शक था तो उसने नाम क्यों पूछा आपसे? कंफर्म करने के लिए होता ना। हाँ हाँ, हाँ। अच्छा मुझे बताएं, कभी आपने ये भी नोट किया है कि आपकी अगर आवाज़ ना आ रही हो, शक्ल आ रही है, तब भी बंदा पहचान जाता है कि ये आप हैं? शक्ल से तो हर आदमी के पहचान जाता है ना आदमी। आप भी है, आप में भी वो बात है ना। ज़ाहिर है, जब शक्ल आएगी हाँ। तो शक्ल ही तो है जिससे इंसान पहचानता है एक दूसरे को। अभी मैं आपको अगर कहीं देखूं तो मैं कहूँगा हाँ भाई शेख कासिम है। अगर आपके चेहरे पे मैं कपड़ा डाल दूं तो मैं तो आपको नहीं पहचान सकता। क्यों? वो क्यों? शक्ल जो नज़र नहीं आएगी कैसे पहचान? नहीं नहीं, देखिए ना, मैं कपड़े में या सुराख फिर आपकी करके आवाज़ हो, गर्दन भी तो बाहर निकाल सकता हूँ। वो तो नज़र आएगा नहीं यार, ये टुकड़ा है गल्ला मियाँ ने बनाया है, ये हाँ, तो हाँ। शनाख्त है आपकी। हाँ हाँ आएगा आएगा। ठीक है ना, ठीक है, ये ठीक। नज़र आएगा तो पता लगेगा ना। ठीक है ठीक है। सर मुझे बताएं, लोग अभी भी कहते हैं आप ड्रामे करते हैं, बात ठीक है? ड्रामे करता हूँ, हाँ स्क्रीन वाले ड्रामे करता हाँ हूँ। वो करते आप हैं। कौन से ड्रामों की नहीं बात नहीं, करें? करते हैं ना सर आप? हाँ मैं करता कर हूँ रहे हैं बिल्कुल। सर? कौन सा कर रहे हैं? अभी चल रहे हैं मेरे 2-3 ड्रामे चल रहे हैं अभी, मुख्तलिफ चैनल्स पे है। ड्रामे करने आपने अभी भी नहीं छोड़े? ये ड्रामा छोड़ दें तो फिर लाइफ डेड हो जाती है यार, कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए आदमी। आप करते हैं ड्रामे? हाँ मैं करते? कोशिश करता हूँ, होते नहीं। रोज करते हैं, कभी कभी करते हैं। अच्छा मुझे बताएं, मेल आती है या आता है? आती है नहीं नहीं, मेल जो बंदा होता है वो आता है ना? मेल, हाँ। अगर बंदे को कहेंगे तो वो मेल दूसरा है, ये मेल दूसरा है। एक ईमेल है, हाँ एक बंदा है मेल। एक मेल जोल है, शीमेल भी है, शीमेल वो भी है। वो आता ही आती है शीमेल? वो तो दरमियाना ही काम है, छोड़ दो इसको। अच्छा छोड़ दी। अच्छा मैं सुना इसका फैसला आवाम पे छोड़ दो। चलिए ऐसा करते हैं कि लास्ट राउंड कहते हैं कटेरा राउंड, उसके अंदर कुछ सवाल करूंगा, आपने ना सच जवाब देना है उसका। हाँ। सर आपने बहुत ज़्यादा सीन ऐसे फिल्मों में किए होंगे जिसमें जज कहता होगा जो कहेंगे सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। अच्छा, अगर मैं ऐसे कर दूं इसको, हाँ मैं जो कुछ कहूँगा कोशिश करूँगा सच कहूँगा, अगर कहीं जान बचानी पड़े तो झूठ भी कह दूंगा। ये ठीक माने है, आप? ये ठीक ये है। भी तो सच है ना, हो तो सकता माने है, ना हाँ, इसको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मुझे बताएं, ये जो आपकी आंखें लाल हैं, ये शुरू से लाल है या फिर बाद में लाल हुई हैं जब आपने? पैदाइशी लाल है। नहीं, कोई आप सिगरेट तो नहीं पीते? ना ना ना, ऐसा कोई कुछ भी चक्कर नहीं है। नहीं, किसी किस्म का कोई ऐसा काम नहीं है जिसकी वजह से आंखें लाल हुई है। ये पैदाइशी लाल है बेटा ये। अच्छा मैंने सुना है बाबर शरीफ और आपकी हाइट में बड़ा फ़र्क था, तो ना बाबर शरीफ को ईंटों पे खड़ा करके कराते थे एक्टिंग और आप घुटनों के बल बैठ कर करते थे एक्टिंग? नहीं, इतना भी मैं लंबा नहीं हूँ कि बाबर शरीफ को आप ईंटों पर खड़ा कर दिया और मैं घुटना। थोड़ा होता था फर्क, मतलब इतना होता था। इतनी नहीं मतलब थी वो आपसे? मेरे यहाँ आती थी, थोड़ा फिर यहाँ ले आते थे। अच्छा इस तरह करके ठीक ये भी है। होता था। नहीं आप कहते थे आप कभी हाँ, ऐसे ये भी कर होता लेते था, हैं ना, like stretch ये करके कर मैं खड़ा लेते थे। होता था, इस तरह हाँ करके। आपको रोमांटिक सीन कराने में कभी घबराहट या शर्म महसूस हुई? नहीं, जो मेरी सीनियर पहले होती होगी। हाँ नहीं, जो शुरू सीनियर शुरू में होती थी। पहला सीन जब किया होगा थोड़ा सा घबराए होंगे या पता नहीं क्या होगा? हाँ ये होता था यस ऑफ कोर्स। जो सीनियर हीरोइंस थी ना, जो मुझसे 15 साल से काम कर रही थी पहले से, जब उनके साथ होता था। लेकिन जो मेरे साथ की थी, उनके साथ फिर वो हंसी मजाक फ्रैंकनेस हो जाए ना, तो फिर ये चीज़ें काम में बड़ा पे करती है आपको। अच्छा यानी आप हंसी मजाक फ्रैंकनेस से इसलिए करते थे कि आप
रोमांटिक सीन ठीक कर लें। यस ऑफ कोर्स। ओके। आम जिंदगी में जो आपका एटीट्यूड होता है ना एक दूसरे के साथ, वो आपके काम में बहुत पे करता है। इसलिए आपके इतने अफेयर्स मशहूर हुए हैं। ठीक है ठीक सिर्फ है, अफेयर मशहूर करें। ये वजह। अच्छा मुझे बताएं, आपको कभी किसी के अब्बू का रोल ऑफर होता है, ठीक है, तो आप पहले पूछते हैं कि मेरा बेटा कौन है, मैं जिसका अब्बू बना हूँ, या आप ये नोट करते हैं कि मेरे बेटे की माँ कौन है जो मेरी हीरोइन बनेगी, आप वो देखकर रोल लेते हैं? मैं पूछता हूँ, बिल्कुल पूछता हूँ। मैं क्या पूछते हैं? मैं ये पूछता हूँ कि मेरी बीवी कौन बनेगी, बेटा कौन बनेगा, बेटी है तो बेटी कौन बनेगी, मुझे बताओ। अगर वो आपको नापसंद हो फिर? देखिए, इसमें पसंद या नापसंद मेरी इस हद तक होती है कि वो अपने काम के साथ सिंसियर रहे, किसी किस्म का कोई फंस ना क्रिएट करे, शूटिंग पे नहीं आ रही है, नखरे दिखा रही है, टाइम वेस्ट कर रही है, लेट आना है, सेट का माहौल फ्रेंडली ना रखना। ऐसे अगर लोग हों तो फिर तो मैं अवॉइड ही करता हूँ कि भाई मुझे माफ़ कर दो, आप किसी और को ले लो मेरी जगह। लेकिन आपके अगर होने वाले बेटे की माँ जो है उसके साथ अगर आपके फ्रैंकनेस ना हो तो आप रोमांटिक सीन कैसे करेंगे उनके साथ? तो आपके साथ पहले आपको पता होना चाहिए ना उनके साथ। यस ऑफ कोर्स, पता होना चाहिए ना, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, मैं पूछता हूँ कि मुझे बताएं कौन है। ठीक है ठीक है। अगर उन्होंने किसी को नहीं किया होता है तो फिर वो मुझसे पूछते हैं कि आप सजेस्ट करें, फिर मैं कहता हूँ कि भाई इनको कर लो, इनको कर लो, इनको कर लो। आप इस एज में भी जिम करते हैं तो आपको डर नहीं लगता? नहीं, क्या डर लगता? कि आपको चुकना पड़ जाए, कोई आपकी कमर ना टूट जाए? नहीं नहीं नहीं, कभी मैं करता हूँ, कुछ जिम ना भी हो जाए? करता हूँ, मैं वॉक भी करता हूँ, मैं क्रिकेट भी खेलता हूँ, मैं जॉगिंग भी करता हूँ, मैं सारे काम करता आप इस उम्र में क्या करते हैं जो आपको नहीं करना चाहिए? हूँ। ऐसा कोई काम नहीं है। अच्छा मैंने सुना है कि आप सिख रोल बहुत करते हैं, तो आपको इतने बीमारों वाले रोल क्यों मिलते हैं? सिख आप कह रहे हो या सिख कह रहे हो आप? सिख वही। मुझे दाढ़ी मूछों वाले सिख। जी। हाँ, एक है सिख, हाँ एक है सिख सिख हाँ, सरदार, वही महाराज। हाँ, वो जो आपने मुट्ठी भर चावर में किया है, जीवा में जीवा की है, सखी बादशाह की है, सखी बादशाह की है, सन ऑफ पाकिस्तान, इस तरह की है, एक सीरियल है उसमें वो भी आपको किया इतने है। क्यों मिलते हैं? आपकी शक्ल सिख से बहुत मिलती है। नहीं यार, ऐसा क्यों कहते हो? ये कहो कि मैं अच्छा सिख बनता हूँ, काम अच्छा करता हूँ, मैं सिख का एक्सेंट में बनाता हूँ जिस तरह सिख बोलते हैं। दाढ़ी मूछे है नहीं तो आप सिख नहीं लगते ना? नहीं है, दाढ़ी मूछे जब होती है पक्षा का किधर है? मुझे तो नहीं दिखाई दे रही। यार, ये तो प्रोफेशनल जेलसी की बात कर रहे हो आप। अच्छा ठीक चलो, मैं अप्रिशिएट करो ना कि आप लगते हो। चल रहा हूँ। अच्छा, आपने ना संगीता की एक फिल्म महल मेरे सपनों का में अपना मुंह काला किया था। हाँ। तो वो क्या, उस फिल्म में आपको अपना मुंह क्यों काला करना पड़ा? वो इसलिए कि वो जो कैरेक्टर था ना मेरा, वो हमारे मकरानी भाई जो नहीं है कराची में, हाँ, तो वो नॉर्मली ब्लैक कलर होता है उनका, और उनके कर्ली बाल होते हैं, जैसे वेस्ट इंडियंस हैं और नाइजीरिया के लोग हैं, घाना के, उन्होंने अभी अपना मुंह काला अफ्रीकन किया है। होता है? नहीं, उनका तो ओरिजिनल होता है कलर। अच्छा, लेकिन मुझे चूंकि वो एक्सेंट भी बनाना था और उसी टाइप की परफॉर्मेंस करनी थी उन्हीं के टोन में, तो फिर मैंने कहा संगीता को, मैंने कहा यार इसमें पूरा फिर मैं वही करता हूँ। नहीं, अब अगर मेकअप ना करें तो फिर आप थोड़े से काले तो हैं। इम्पैक्ट नहीं आता उसका। नहीं आता? हाँ, जैसे आप देखें मिसाल के तौर पर वेस्ट इंडीज़ की टीम है ना, हाँ, उसमें 11 प्लेयर जब ग्राउंड में खेल रहे होते हैं तो उसमें अगर एक फेयर कलर का आ जाए, गोरा आ जाए, होता वो भी वेस्ट इंडियन है। एक होता था उनका प्लेयर फवाद बैकस, तो लोग कहते यार ये भी वेस्ट इंडियन है, मैंने कहा, ये काला क्यों नहीं है, ये क्यों गोरा है? यानी आप तो ये भी होता था। कहने का मतलब है जो वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका की टीम में गोरे हैं उन्हें चाहिए अपना मुंह काला करें। नहीं, साउथ अफ्रीकन तो गोरे होते हैं, उसमें भी काले हैं। हाँ। क्योंकि साउथ अफ्रीका में जो है ना, इसका उसमें गोरे मतलब काले दोनों यानी हैं। साउथ अफ्रीका की टीम में जो काले हैं उनको अपने मुंह को गोरा कर देना चाहिए, और जो वेस्ट इंडीज की टीम में गोरे हैं उनको अपना मुंह काला करना चाहिए, है ना? नहीं, ये मेरा ये नहीं मतलब नहीं आता। था। मेरा मतलब ये था कि कुदरती तौर पे एक चीज़ होती है, जब आप किसी कैरेक्टर को पोर्ट्रे कर रहे होते हो ना, मसलन अगर आप सिख बन रहे हो तो बगैर दाढ़ी के तो आप सिख नहीं बन सकते ना। वो तो मोना सिख होते हैं जो दाढ़ी नहीं रखते हैं, लेकिन जो प्रॉपर सिख हैं ऑर्थोडॉक्स किस्म के, वो तो दाढ़ी रखते हैं, वो तो बाल ही नहीं काटते, केस, कड़ा, कंघी, किरपान, कच्छा, ये सारी चीज़ें होती हैं उनकी। अच्छा, आपका ये जो सॉन्ग था, ये दुनिया रहे या रहे ना रहे मेरे हमदम, उसमें आपने मरने की एक्टिंग बहुत अच्छी की थी। अच्छा। तो आपने ये किसी से सीखा था मरने की एक्टिंग, या आपको खुद थोड़ा एक्सपीरियंस था? अच्छा, मरने का अगर एक्सपीरियंस हो जाए तो वो तो एक ही दफ़ा हो जाएगा यार, फिर तो बंदा फारिग है। आपको कैसे पता चला लोग ऐसे मरते हैं?
ज़ाहिर है देखें जब आप काम में इन्वॉल्व होते हैं ना तो फिर वो अल्लाह की तरफ से खुद ब खुद आमद होती रहती है आपको, ठीक है ना। और ज़ाहिर है मरने मराने के सीन जो होते हैं मुख्तलिफ़ फिल्मों में होते हैं, तो वो जब आप काम कर रहे हो तो खुद ब खुद एक आमद होती है अल्लाह की तरफ से आपको। उसमें आपकी आंखों में वाकई ये महसूस हो रहा था, है ना। हाँ हाँ। वो ना, वो क्या होता है, क्या? मरना। हाँ। हाँ मैं महसूस हो रहा था। अच्छा मुझे बताएं, आपका ना एक ना आखिरी जंग फिल्म थी, ठीक है, उसके अंदर एक सीन था, ठीक है, आप उसमें दुखी भी थे, तकलीफ़ में भी थे, गम में भी थे, परेशानी में भी थे और साथ साथ थोड़ी सी खुशी में भी थे। तो ये सीन कैसे किया, ज़रा वो कार के दिखाएं, इतना कुछ कैसे एक सीन में हो सकता है? नहीं वो एक्चुअली हुआ ये कि यूनुस मलिक साहब जो थे ना वो बड़े सीधे आदमी थे, बहुत अच्छे आदमी थे वो। तो उसमें एक सीक्वेंस ऐसा था कि वो 20 साल के बाद माँ और बेटे का आमना सामना होता है ये वो, लेकिन माँ की हालत जो है बहुत बुरी है, उजड़ी हुई हालत है बहुत। तो यूनुस मलिक मुझे कहने लगे कि आपका क्लोज लेना है, आप माँ को देख रहे हो कि माँ का क्या हाल हो गया है, उसमें बहुत दुखी हैं आप, बहुत गमगीन है, परेशान है कि माँ को क्या हो गया। मैंने कहा ठीक है क्लोज लेना। तो जैसे ही शॉट शुरू हुआ तो उन्होंने कहा कट जी कट। मैंने कहा क्या हुआ, कहने लगे थोड़ी जी खुशी भी पा देना बिच। तो मैं कहा मलिक साहब हलीम दी देख बनने के बिच खुशी भी पा दें, दुख भी है, गमगीन भी है, परेशान भी है, कैसे हो सकता है यार। हो गया था सीन, ओ ज़बरदस्त। चले हम लोगों का शो भी हो गया, आपका आने का बहुत थैंक यू सो बहुत मच। शुक्रिया। इसी के साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा और मेरे गेस्ट को भी खुदा हाफिज़। गुलाम मोहिउद्दीन साहब को, गुलू भाई, गुलू दादा, क्या नाम था आपका, गुलू बादशाह को, गुलू बाबा को इजाज़त दें। अगले हफ्ते मुलाकात होगी किसी और गेस्ट के साथ, तो अल्लाह हाफ़िज़।